तो चले आगे बढ़ते आपको बता दें, नक्सली घटना के अगले दिन सीएम विष्णुदेव साय सीधे जगदलपुर पहुंचे, जहां से वह सीधे सीआरपीएफ कैंप करणपुर पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बता दें, बीजापुर नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 14 जवान घायल हो गए हैं। सीएम साय ने जवानों की शहादत पर दुख जताया और कहा कि नक्सलियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। नक्सलियों के खिलाफ तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, जिसे देखकर अब नक्सली डर गए हैं। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। टेकुलगुड़ा के पास नक्सली मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। तो सबसे पहले तो तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने भी आए हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। और कल की घटना में भी वहां पर टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ। लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम लोग रायपुर में अस्पताल भी गए, बालाजी अस्पताल और नारायणा अस्पताल, हमारे जवानों से मिले जो घायल हुए हैं, और बहुत मजबूती के साथ, साहस के साथ उन्होंने मुकाबला किया। उनके हौसले बुलंद हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। और हम लोग हमारी सरकार सुरक्षा कैंप स्थापित करके ऐसे क्षेत्रों में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुख सुविधा है, उसको पहुंचाना चाहते हैं। उनके बसाहट तक रोड बने, उनके पक्का के मकान बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब हम लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है। लेकिन शायद नक्सली लोगों को ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता है और इसलिए एक कैंप का विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी हमारे देश के आए हुए थे और सब विषयों पर चर्चा हुई है। जो भी बुनियादी जरूरतें हैं सब पूरा करेंगे, सबको पहुँचाएंगे। 3 साल के अंदर अंदर नक्सलवाद बस्तर से खत्म होगा। गृह मंत्री ऐसी कोई तैयारी? ये लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। जो कुछ हुआ है कल, उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके चरणों को छूकर नमन करता हूं और सरकार हर समय उनके परिवार के साथ होगी। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार में जो कुछ प्रावधान है, बहुत अच्छे प्रावधान हैं, वो सारे प्रावधान पूरे किए जाएंगे। परंतु कल की घटना का विषय ये है कि एक बड़ी जीत जवानों ने दर्ज की है। उस स्थान पर जहां कुछ भी जाना संभव नहीं था, वहां पर अब विकास का कैंप लगा। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं अब तक की बड़ी नक्सली घटनाएं। आपको बता दें, ये पहली नक्सली घटना सुकमा में सुरक्षा बलों के कैंप पर यह हमला हुआ था। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर हमला, सीआरपीएफ के 75 जवान यहां पर शहीद हुए थे। 6 अप्रैल 2000 आपको बता दें 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में मुठभेड़ और 12 जवान इसमें शहीद हुए थे। तो ये तस्वीरें 13 मार्च 2018 सुकमा में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ था, जिसमें 9 जवान शहीद हुए थे। अब तक की बड़ी नक्सली घटनाएं 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर और सुकमा बॉर्डर में मुठभेड़, 22 जवान इसमें शहीद हुए थे। इसके बाद 26 अप्रैल 2023 में दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे। तो आपको बड़ी नक्सली घटनाएं बता रहे हैं अब तक की। फिर 30 जनवरी को ही टेकलगुड़म में नया कैंप कल खोला गया था। आपको बता दें, जिस पर कैंप में सीधे तरीके से हमला कर दिया गया। इलाके में सीआरपीएफ ने यह कैंप खोला था। आपको बता दें, आगे बढ़ने के लिए, विकास की ओर अग्रसर होने के लिए कैंप खोला गया था। कैंप खुलने के बाद गश्त पर ये जवान निकल गए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें 3 जवान यहां पर शहीद हो गए। नक्सलियों ने कैंप को भी निशाना बनाया था। साफ तौर पर नक्सलियों की पहले से तैयारी यहां पर रही होगी कि जिस तरीके से कैंप यहां पर स्थापित किया जा रहा है, और यहां पर कैंप स्थापित होने से पहले ही उन्होंने ये अपना पूरा
प्लान तैयार कर लिया होगा। जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, कल कैंप के खुलने के बाद हमले में 400 से ज्यादा नक्सलियों के शामिल होने की भी खबर है। हमले के बाद जवानों ने यहां पर जवाबी कार्रवाई की, जबरदस्त तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है नक्सलियों का। आपको बता दें, जवानों और नक्सलियों के बीच 4 घंटे लगातार ये मुठभेड़ चली है।